वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, आप लोगों को हर वीक में जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर दिया जाता है। आज इस वीडियो के थ्रू हम वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस पेपर विल हेल्प यू फॉर MHT CET, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 पे दिया गया है। ये है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट द MCQs। सबसे पहला है मेल गमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गमेट्स जो हैं वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? कौन सा सेल है जो डिवाइड होकर मेल गमेट फॉर्म करता है? तो आफ्टर पॉलिनेशन हमें पता है कि जनरेटिव सेल जो है उसमें डिवीजन होता है, एंड उसमें डिवीजन होने के बाद में ही जो है वो फॉर्म होता है क्या? 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एबिश बॉडी आर सीक्रेटेड बाय। एबिश बॉडी जो है वो कौन सीक्रेट करता है? ठीक है, तो दैट इज सीक्रेटेड बाय टैपेटम। जैसे कि हमें पता है कि टैपेटम जो है वो ना सिर्फ जो भी पोलन सैक है उसको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू भी तैयार करता है। और एबिश बॉडी जो है ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैनॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम इज। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी फेस करता है और आसानी से डिग्रेड नहीं होता? तो वो है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है विच इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, जो पोलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देन इसके बाद में स्पोरोपोलिनिन अ केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड इन। ना स्पोरोपोलिनिन जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? तो जो भी स्पोरोपोलिनिन है, ये स्पोरोपोलिनिन कहाँ पे फॉर्म होता है या कहाँ पे पाया जाता है? एक्चुअली फॉर्म नहीं, फाउंड इन। तो दैट इज फाउंड इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि हमें पता है कि टैपेटम प्रोवाइड स्पोरोपोलिनिन एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट द जर्म पोर इन द पोलन ग्रेन्स आर द regions, ठीक है। द जर्म पोर इन द पोलन ग्रेन आर द regions which lack स्पोरोपोल। एक्चुअली जो भी एक्साइन होता है, ठीक है, एक्साइन जो है ये बीच बीच में इंटरप्टेड होता है, जहाँ पे सिर्फ इंटाइन दिखता है, जिसकी वजह से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? जर्म पोर। तो वहाँ पे क्या नहीं होता? तो वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, जिसकी वजह से एक गैप तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर स्पोरोपोलिनिन होगा तो एक्साइन होगा, और अगर स्पोरोपोलिनिन नहीं है मतलब एक्साइन भी वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। इसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला देखेंगे, पोलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स बिकॉज देयर आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये तो हमें पता ही है। देन इसके बाद में नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। Then pollen grain are well represented in fossil strata due to स्पोरोपोलिनिन। और पोलन ग्रेन जो है इसको आप फॉसिल के फॉर्म में भी आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और सबसे लास्ट जो है, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन कंटेन्स जर्म पोर। ये बिल्कुल गलत है कि इंटाइन में जर्म पोर होते हैं, इंटाइन में नहीं, एक्साइन में जर्म पोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इनकरेक्ट पूछ रहे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो लास्ट वाला, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या है? इमर्जेंस ऑफ रेडिकल नहीं, क्योंकि पोलन जर्मिनेशन जो है दैट इज नॉट सीड जर्मिनेशन। इन देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ऑब्वियसली पोलन ग्रेन सीड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। एंड लास्ट इज रिलीज ऑफ मेल गमेट। तो जर्म पोर जो है इसका मेन फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब जो भी जर्म पोर है वहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो निकलना शुरू होता है आफ्टर द प्रेशर क्रिएटेड ऑन द इंटाइन। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, ठीक है। पोलन टैबलेट्स का मतलब ये होता है कि जो भी पोलन टैबलेट्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल बोल सकते हैं हम, आर्टिफिशियल
प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के लिए जो है वो पोलन ग्रेन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियली जो है इसको पैक करके रखा जाता है, ठीक है। तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है, किस लिए? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नो सच टाइप ऑफ बोल सकते हैं फैक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल से रिलेटेड है ये। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर इसके बाद में सप्लीमेंटिंग फूड एंड लास्ट इज एक्स C2 कंजर्वेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज सप्लीमेंटिंग फूड। सप्लीमेंटिंग फूड मतलब क्या? किसी ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फूड के तौर पे, सप्लीमेंट्री फूड के तौर पे जो है, वाई? बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट, तो उन्हें ये दिया जाता है। फाइंड नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड आउट द ऑड मैन या ऑड वन, ठीक है। इन सब में से ऑड वाला कौन सा है? नाउ माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस एंड पोलन ग्रेन। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक एंड न्यूसेलस ये सभी जो हैं ये ओव्यूल का हिस्सा है या ओव्यूल का पार्ट है। पोलन ग्रेन जो है ये मेल गमेटोफाइट है, या बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। देन लास्ट, सबसे लास्ट है एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? 1 सिनर्जिड एंड 2 एग सेल, नो। 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, 1 सेंट्रल सेल, नो। ये जो है यहाँ पे ही क्लियर हो गया कि हमें पता है कि जो भी एम्ब्रियो सैक है उसमें जो एग एपरेटस होते हैं उसमें बाजू के 2 सिनर्जिड्स होते हैं और सेंटर में जो है वो एग सेल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों के 10 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए हैं। ये चैप्टर आप लोगों का हो चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा एंड होपफुली आप लोग जो है वो इसके आंसर दे पाए होंगे या फाइंड आउट कर पाए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो भी आगे का रहेगा वो हम अगले बार देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।